नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा श्राद्ध विज्ञान वार्ता के अंतर्गत पितृ महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें हम श्राद्धों के महत्व के बारे में, श्राद्धों के विषय में जन सामान्य में जो धारणाएं बनी हुई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमने हमारे परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत विवरण पहले ही दिया हुआ है कि हम किस प्रकार से किन बिंदुओं को लेंगे। तो आज हमारे साथ जो विशिष्ट अतिथि हैं, आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मिश्र, आप जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभागाध्यक्ष रहे हैं और वेदों पे आपका जीवन समर्पित रहा है, अध्ययन आपका बहुत गंभीर है। हमारे साथ इस चर्चा में प्रश्नकर्ता के रूप में आदरणीय प्रोफेसर रामदेव साहू जी भी उपस्थित हैं। तो इस चर्चा के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि श्राद्धों का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, श्राद्धों में हमारे जीवन के किन किन पक्षों को प्रभावित किया जाता है श्राद्ध द्वारा, और इसका प्रतिफल क्या है। तो मैं पहला प्रश्न प्रोफेसर साहब राजेंद्र प्रसाद जी से करना चाहूँगा कि हम समाज में देखते हैं कि जब भी श्राद्ध होते हैं व्यक्ति शुभ कार्यों से दूर भागते हैं। वो सोचते हैं कि श्राद्धों में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये एक धीरे धीरे धारणा बन गई है और ज़्यादा कठोर से कठोरतर होती चली जा रही है और बाजार भी बिल्कुल मंदा सा पड़ जाता है श्राद्धों के अंतर्गत। क्या शुभ कर्म निषिद्ध है श्राद्धों में? आपका प्रश्न अच्छा है। श्राद्ध अपने आप में एक गंभीर कर्म है। कोई ऐसा कार्य जो पूरे दिवस को प्रभावित करता हो, यदि हम उसमें कोई इतर कार्य ले लेते हैं तो हमारा मुख्य कार्य प्रभावित होता है। इस वजह से जैसे श्राद्ध के लिए दैनिक कार्य तो है ही, इसके अलावा जो श्राद्ध के कर्म हैं उनके लिए सामग्री इकट्ठा करना, व्यवस्था करना, इनमें काफ़ी समय अपेक्षित होता है। क्रिया में भी समय लगता है। तो चूँकि समय है ही नहीं, ऐसी दृष्टि में चलते चलते लोगों ने रूढ़ कर दिया कि श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य नहीं होता है। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं यदि हाँ, वो शुभ कार्य करने जाएगा तो जो उसका नैमित्तिक कार्य है वो छूट जाएगा। जी, आपका भाव ये है कि ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि व्यक्ति का ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, मुख्य इस पे रहना चाहिए। नहीं जाना चाहिए और वो दूसरे काम में लग जाएगा तो ये छूट जाएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात, उसका मन जिस समर्पण के साथ वो इस कार्य को करेगा, दूसरा उद्देश्य ले लेगा तो वो समर्पण भी उसका कम हो जाएगा। तो ये एक जो धारणा जनमानस की बनी हुई है कि श्राद्धों में शुभ कर्म नहीं किए जाते, ये गलत है। ये गलत है। शुभ कर्म किए जा सकते हैं। हाँ। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप वेद से संबंधित हैं, तो वेदों में श्राद्धों के बारे में कहीं कोई विशेष उल्लेख है क्या? ऋग्वेद वेदों में सबसे पुरातन माना जाता है। तो हमारे जो गृह सूत्र हैं, तो गृह सूत्रों के तो लगभग परिशिष्ट भाग में जो श्राद्ध से का कर्म है वो कहा गया है, उनका विवरण प्राप्त होता है। लगभग जो पुराने जितने भी गृह सूत्र हैं, बोधायन को सबसे पुरातन मानते हैं, तो उसमें भी यही स्थिति है। और पारस्कर जो सबसे अधिक प्रचलित है, उसके ही परिशिष्ट भाग में ही श्राद्ध का विवरण आता है। लेकिन ऋग्वेद जो कि वेदों में सबसे पुरातन है, उसमें भी पितृ सूक्त जैसे सूक्त मिलते हैं। जी, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वेदों में श्राद्ध का हिसाब किताब नहीं है। बिल्कुल ऋग्वेद में श्राद्ध की चर्चा है, और श्राद्ध की चर्चा नहीं होती तो पितृ सूक्त का कोई मतलब नहीं। तो ये तो बाद में लोगों ने अफवाह फैलाई या दुष्प्रचार किया कि यहाँ नहीं है, वेदों का भाग नहीं है। अरे वेदों का भाग नहीं है तो फिर श्राद्ध क्यों करते हैं? जी, तो वो अपरिहार्य अंग है। दूसरा क्या है, दैनिक कार्यक्रमों में श्राद्ध पक्ष को छोड़ दीजिए तो
जो हम जैसे आह्निक करते हैं, तो आह्निक करने में के अलावा तर्पण की एक विधि है। तो उस तर्पण का नाम है देवर्षि पितृ तर्पण। देवताओं का तर्पण, ऋषियों का तर्पण और पितरों का तर्पण। तो जब पितरों का तर्पण आएगा तो श्राद्ध अपने आप आ गया। श्राद्ध अपने आप ही आ गया, बिल्कुल। अब इस चीज़ को क्यों भूल गए लोग? क्योंकि लोग तर्पण ही नहीं करते जी। जब तर्पण वो करते ही नहीं तो यही कहेंगे कि ये अशास्त्रीय है या अशुभ है या ये सब बातें हैं। बाकी यदि इसमें कोई ऐसी स्थिति होती तो अपने आचार्य लोग ऐसा विधान नहीं करते जी। हमारे साथ प्रोफेसर रामदेव साहू जी हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय से अगला प्रश्न प्रोफेसर साहू साहब करें। ये जानना चाहते हैं कि श्राद्ध के बारे में जैसे आपने बताया कि श्राद्ध अपरिहार्य रूप से किया जाता रहा है और वेदों का अंग्रह वैदिक काल से ही ये प्रचलित रहा है और कर्मकांड के रूप में एक वैज्ञानिक रूप में इसको किया जाता रहा है। तो क्या है कि इससे हमारे को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे क्या है कि इसकी आवश्यकता को माना जाता रहा है? आज स्थिति ऐसी आ गई कि वो पिताजी का नाम तो शायद बता दे, लेकिन पिताजी के बाद दादाजी का नाम क्या है और परदादाजी का नाम क्या है, वृद्ध परदादाजी का नाम क्या है, संभव ही नहीं है ये बात। ये संभव ही नहीं है। एक तो ये था कि हम इस प्रक्रिया से उन सब के नाम को का स्मरण करते हैं, उससे परिचित होते हैं। जब ऐसा है तो वो अशुभ कैसे हो सकता है? तो श्राद्ध तो अत्यंत पवित्र कर्म है। ये परिवार में तो किया ही जाता है। श्राद्ध की जो मुख्य पद्धति है, जो कि कहते हैं कि कई बार तो लोग जब क्रोध के आवेश में रहते हैं तो क्रोधावेश में वो बोल जाते हैं कि तेरा श्राद्ध कर दूँगा जी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि श्राद्ध क्या चीज़ है। अरे श्राद्ध तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और उसमें आप ये देखिए कि पितरों को दैनिक जो जल वगैरह प्रदान करते हैं, उसके अतिरिक्त जब हम कार्य करते हैं, पार्वण श्राद्ध करते हैं। अब एक प्रश्न एक आप और कर सकते हैं कि पार्वण क्यों कहते हैं? जी, वही मेरे मन में जिज्ञासा आई थी कि ये पार्वण अमावस्या को होता है, पूर्णिमा को भी होता है। जैसे पर्वणों यूँ को कहते हैं। एकोदिष्ट जो है, हाँ, एकोदिष्ट तो जिस तिथि में उसका क्षय होता है उस तिथि में करते हैं, और बाकी तो पितृपक्ष इसके लिए बना हुआ है। नहीं, एकोदिष्ट तो क्या एक ही पितृ के लिए एक व्यक्ति को उद्देश्य मान के किया गया जो श्राद्ध कर्म है वो एकोदिष्ट कहलाता है। अच्छा। हैं? तो बाकी जो मुख्य श्राद्ध करते हैं वो पार्वण कहलाता है। अच्छा। तो इसे तो पर्वणि भवः, पार्वणः, पार्वणम। तो पार्वण में क्या होता है ये आपको समझना आवश्यक है। तो हम अपने मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों के ही जो त्रिपुरुष हैं उनको जो भी श्राद्ध के नाम से देते हैं वो देते हैं। तो पितृपक्ष में है पिता, पितामह, प्रपितामह, और इसी प्रकार से माता, मातामही नहीं, मातामह और प्रमातामह, माता, पितामही, प्रपितामही। अच्छा, है ना। और फिर मातृपक्ष में मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह।
और मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही। प्रमाता में और लोक भाषा में कहें तो दादा दादी और नाना नानी नाना नानी और उनके तीन पीढ़ियां पीढ़ी। जी। और दो और होते हैं विश्वे देवा, तो विश्वे देवा के लिए भी होता है। तो एक समझिए, ये गुरुदेव बलि वैष्णोदेव से भी संबंध है क्या विश्व देवा का? नहीं, बलि वैष्णोदेव से संबंध नहीं है, अच्छा। लेकिन जहाँ भी और आमनाथ होता है तो उनको भाग वाग तो दिया ही जाता है। तो इसके साथ ये रहता है। तो आप देखिए कि 3 और 3 6, ठीक है, और 2 विश्वे देवा 8। इसलिए नहीं, विश्व देवा 2 क्यों अलग हैं क्या? हाँ, 2 विश्व? अलग अलग है। विश्वे देवा 2 होते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से जो पार्वण की वेदी बनती है, पार्वण की वेदी में माने एक तो पितृपक्ष और एक मातृपक्ष है ना। अच्छा अच्छा। पिता पितामह प्रपितामह सपत्नी कहा, और मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्नी कहा विश्वे देवा। 3 3 6 और 2 8। अच्छा। ये बनते हैं, इनमें श्राद्ध होता है। जी। तो इनके लिए श्राद्ध में यूँ तो आप सब जानते हैं, श्रद्धया दत्तम श्राद्धम, श्राद्ध माने श्रद्धापूर्वक जो भी दिया जाए वो श्राद्ध कहलाता है। लेकिन वैदिक विधि के अनुसार जो दिया जाए, तो आप ये देखें कि उसमें माशान्य का भी प्रयोग होता है। बाकी तो पिंड चावल के तैयार होते हैं, बनाया जाता है, और उसके पिंड बना करके वो दिए जाते हैं। तो इनको जब ये 8 पूरे हो जाते हैं ना, 8 पूरे होने के पश्चात फिर जितने हैं, चाहे वो पितृपक्ष के हों और चाहे वो मातृपक्ष के हों, या ऐसे लोग जिनसे सामान्यतः हमारे परिवार से संबंध नहीं है, उसमें गुरुजी भी हो सकते हैं, हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। एक एक पिंड फिर सबको लास्ट में दिया जाता है। अच्छा, जिनका हमारे से कोई संबंध नहीं है, अवान्तर है, हमसे अलग है, उनको भी हम चाहें तो श्राद्ध में नहीं, हमारे परिवार से मातृपक्ष पितृपक्ष से संबंध नहीं है, लेकिन हमारे प्रेमी रहे, हमारे शुभचिंतक रहे, उनको भी हम याद करें। उनको भी हम एक एक पिंड दे करके। तो ये तो बड़ा अद्भुत कर्म हो गया, जो हमारे कहीं भी दूर तक संबंधी रहे। तो उस प्रक्रिया में जब हम बैठेंगे तो ये कहेंगे कि उन्होंने हमारा सहयोग किया था, ये पिंड उनके लिए। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों में ये भाव जाएगा कि वो हमारा जुड़ाव है। यही है कि वंश परंपरा का ज्ञान हमें रहेगा। जी जी। और वंश परंपरा इससे क्या है कि आगे जो है इस कार्य को करती रहेगी, और वो एक कड़ी के रूप में मतलब। और अब क्या है, श्राद्ध को लोग भूल गए और कहते हैं कि हम तेरा पार्वण कर देंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा कार्य है। हाँ, ये तो पुण्य का कार्य हो गया। हाँ, तो अब क्या है कि कर्म तो करते नहीं, तुमको जानकारी नहीं है, तो उसको गाली में तब्दील कर दिया। मतलब हम हमारी जड़ों से इतने दूर ले जाए जा चुके हैं कि हमको ये भी मालूम नहीं है कि श्राद्ध का औचित्य क्या है। ये पवित्र कर्म है, ये उत्सव का कर्म है, और उसको हम बुरा समझ करके और एक तरह से डरावना सा कर्म समझने लगी आगे की पीढ़ियां। श्राद्ध आ गए, पितर आएंगे, जबकि ये सब हमारे लिए एक घर में सुंदर कार्यक्रम होना चाहिए, उस प्रकार का है ये आपके अनुसार। वर्तमान में जैसे क्या है कि श्राद्ध के प्रति अभिरुचि जैसे कम हो रही है, लोग नहीं कर रहे हैं, तो इससे कुछ हानियां भी हो रही होंगी निश्चित रूप से। तो उनके बारे में भी कुछ आप। देखिए, ऐसा है कि श्राद्ध के द्वारा तृप्त हमारे जो पितर हैं, वो हमको स्वास्थ्य, आरोग्यता, दीर्घायुष्य, समृद्धि, ये सब प्रदान करते हैं। वंश वृद्धि इत्यादि सब प्रदान करते हैं। तो सब में कमी आ रही है। तो उसमें क्या है, आजकल देखिए अकाल मृत्यु ज़्यादा हो गई, और ऐसे रोग हो जाते हैं जो पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया इसको। हाँ, मतलब चिकित्सक उसको डायग्नोस नहीं कर पाता है कि बीमारी क्या है, और वो बीमारी से आदमी खत्म होता चला जाता है। तो ये सब दोष कहीं ना कहीं पितरों का भी हो सकता है। इसलिए ये जो पंचदश दिवस हैं, ये तो हैं ही, लेकिन प्रत्येक दिन मूलतः मध्याह्न संध्या के पश्चात जो देवर्षि पितृतर्पण करने का विधान है, वो हमें
वापस अपने जीवन में लेना चाहिए। तो ये तर्पण तो तब करे जब वो संध्या करे। जी। दुर्भाग्य हो गया कि संध्या करने वालों की संख्या नगण्य है। हाँ, संध्या अब कौन करता है, बहुत कम व्यक्ति रह गए जो संध्या और करते हैं। आप ये कहें कि संध्या करने लग गया तो उसका बहुत समय नष्ट होता है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। यानी आप देखिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो 11 बार गायत्री जप का कि में कितना टाइम लगता है? जी, बिल्कुल आसान। वैसे तो अष्टोत्तर शत भी जब करेंगे ना। नहीं, मैं यहाँ पे बीच में रोकना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि जैसे मान लीजिए किसी को ये सोचना है कि मुझे त्रिकाल संध्या करनी है, जी जी जी। तो कम से कम, क्योंकि जीवन इतना वो हो चुका है कि सारी प्रक्रियाएं 45 मिनट की 35 मिनट की नहीं जा सकती, तो कम से कम उसे क्या करना चाहिए कि वो ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति भी पल भर निकाल करके अपना ये त्रिकाल संध्या का या पितृस्मरण का कार्य कर सके, जैसे आप अभी बता रहे हैं? क्या है कि क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं होती तो चाहे ऑफिस में रहें चाहे घर में रहें कहीं नहीं करेंगे। बाकी मैं निवेदन करूं कि आपका जो समय है वो 15 मिनट से अधिक संध्या में समय नहीं लगेगा और उसमें आप 108 बार जब भी कर लेंगे, क्योंकि एक माला जब करने में 2-2.5 मिनट से अधिक का टाइम नहीं लगता है। बाकी तो क्या है भाई, पवित्रीकरण, आसन ग्रहण, पवित्रीकरण, आचमन, संकल्प और प्राणायाम और ये अमुपरासन और आपके मार्जन, अघमर्षण, सूर्यार्घदान, गायत्री जप, सूर्य उपस्थान और गायत्री का आह्वान उपस्थान और जप, टोटल मिला के 15 मिनट आपको मैं अधिकतम बताया हूँ। 15 मिनट में आप 108 बार गायत्री का जप भी कर सकते हैं जी। लेकिन वो देखेगा कि कोई उसमें नृत्य गीत आ रहा हो टीवी में तो देख लो, नहीं तो आजकल मोबाइल में ही देखने की सुविधा प्राप्त जी, लेके व्यस्त ज़्यादा रहते हैं, उसको इन कर्मों से दूर चले जा रहे हैं। ये बात है जी। बाकी कई लोग पूछते हैं कि इससे फ़ायदा क्या है, क्योंकि भाई आप नहीं करते हैं तो अलग बात है, आप एक बार करके अनुभव कर लीजिए कि फ़ायदा क्या होता है। वो अनुभव का विषय है, जब आप करके और छोड़ेंगे तब आपको लगेगा कि वो फायदा था और ये है वो नुकसान है। आपने बताया कि संध्या करने के बाद में फिर श्राद्ध करना चाहिए, तो जिस दिन श्राद्ध किया जाता है क्या उस दिन फिर सायं संध्या नहीं कर सकता या कर सकता है? कर सकता है। ये उसमें किसी तरह का कोई व्यवहार थोड़ी है, वो तो त्रिकाल संध्या अनिवार्य है, चाहे आप श्राद्ध कर्म करो या अन्य कोई भी कर्म करो, आपको संध्या करनी है। आप देखिए, आशौच आ जाता है परिवार में, किसी की मृत्यु हो गई तो आशौच में प्रायः ये कार्यक्रम नहीं करते, तो उसमें क्या है, जल विहीन संध्या करने का निर्देश है। अच्छा जी। मानसिक संध्या करेगा, मानसिक जप करेगा वो, उसी प्रकार से सूर्य का अर्घदान, सूर्योपस्थान करेगा, सब मानसिक करेंगे, वो जल नहीं होगा, बाकी मानसिक संध्या की जाएगी। ये नहीं है कि छोड़ दे, ये संभव नहीं है, उसको निरंतरता से वो जीवन का एक हिस्सा है, संध्या है वो जीवन का एक हिस्सा है जी, कालक्रम से। तो आज की जो ये चर्चा रही, बड़ी सार्थक चर्चा रही, आपने विभिन्न पहलुओं को छुआ और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपने कही वो है कि संध्या को वापस जीवन में लाना चाहिए। श्राद्ध तो पुण्य कर्म है, इसलिए इस कार्यक्रम का पितृ महोत्सव जो नाम रखा गया है वस्तुतः ये बहुत सटीक नाम है आपकी इस चर्चा में, और वेदोक्त है श्राद्ध कर्म, ये भी आपने बताया है कि ये क्योंकि वेदों में उल्लेख किया है, इसका अर्थ होता है कि वेदों में उपलब्ध है। ये पितृसूक्त है, पितृसूक्त वेदों में है, ऋग्वेद में है, सबसे प्राचीन वेद में है, तो ये सहस्रों वर्षों से ये परंपरा जीवित है और इसको आगे बनाए रखना है। और हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि श्राद्ध के समय में शुभ कर्म बंद कर दिए जाएं। आप शुभ कर्म नहीं इसलिए बंद किए गए कि आपका पूरा ध्यान श्राद्ध जैसे पवित्र कर्म में, प्रत्येक कर्म से श्रेष्ठ कर्म श्राद्ध कर्म होने से पूरा ध्यान उधर लगा रहे, इसलिए ये शुभ कर्मों को स्थगित करने के लिए कहा गया है। तो इस चर्चा में आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।